तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो तुम छुपा रहे हो। बहुत साल पहले आपने ये गाना सुना होगा। क्या कभी सोचा है इंसान की मुस्कान के पीछे भी दर्द छुपा हो सकता है। कभी कभी सोच के कितना अजीब लगता है ना कि दर्द होने पर हम रोते हैं, करा उठते हैं, लेकिन कोई इंसान दर्द होने पर भी मुस्कुराता है। हाथ पैर या शरीर पे लगी हुई चोट के दर्द का तो इलाज किया जा सकता है, लेकिन मन पे लगी हुई चोट के दर्द का इलाज कैसे होगा। अपने आसपास अपने कई लोगों का व्यवहार चेंज होता हुआ देखा होगा। ध्यान से ऑब्जर्व करें तो पाएंगे कि कोई बात करना छोड़ देता है, कोई बात बात पर रोने लगता है, तो कोई भूख न लगने की शिकायत करता है, किसी को नींद पूरी नहीं आती। क्या आप जानते हैं कि ये सब एक मानसिक बीमारी के लक्षण हैं, जिसे हम अवसाद या डिप्रेशन के नाम से जानते हैं। शरीर पर लगी हुई चोट का तो इलाज किया जा सकता है, लेकिन क्या मन पे लगी हुई चोट का इलाज उसी तरह किया जा सकता है जैसे शरीर पे लगी हुई चोट का? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर इसका क्या उपचार है? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपके शहर में एक मानसिक चिकित्सालय ज़रूर होगा। अवसाद एक मानसिक स्थिति है, इसका इलाज मानसिक चिकित्सालय के अंदर चिकित्सक ही कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस स्थिति का इलाज सिर्फ दवाइयों से नहीं हो सकता। इस स्थिति के इलाज में उस व्यक्ति जो कि अवसाद में घिरा हुआ है, उसके करीबी साथी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अवसाद की स्थिति में घिरे हुए व्यक्ति के साथ हमारा व्यवहार पारस्परिक प्रसन्नता का होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जब हम इस तरह के व्यक्ति के साथ कोई भी व्यवहार करें तो हमें अपनी खुशी के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमारा आचरण हमारे अवसाद से घिरे हुए व्यक्ति के साथ दोनों के साथ प्रसन्नता का व्यवहार दें। अच्छा, जब हम खुशी की बात करते हैं तो हमें समझना ज़रूरी है कि ये खुशी की जो प्रसन्नता की जो फीलिंग है ना, ये हमारे मन की है, हमारे तन की नीड नहीं है। निर्णय हमें लेना है कि हम इस मन की खुशी को हम मन की फीलिंग्स में ढूंढें या फिजिकल फैसिलिटीज़ में। फिजिकल फैसिलिटी से हमारे शरीर की नीड पूरी होती है, जो केवल हमें टेम्परेरी खुशी दे सकती है। एक समय तक एक लिमिट में ही हम फिजिकल फैसिलिटी की चाहत रख सकते हैं, चाहे कितनी ही हमारी फेवरेट फिजिकल फैसिलिटी हो। एक समय बाद हमें ऐसा फीलिंग आने लगता है कि ये हमारे सहन से बाहर है। इसके विपरीत अगर मन में हमारे प्रसन्नता की चाह, सम्मान, विश्वास और प्रेम से मिलने वाली खुशी की बात करें तो ये चाहत हमें हर पल, हर दिन, हर क्षण में महसूस होती है। तो क्यों नहीं हम मन से मिलने वाली सच्ची खुशी के बारे में समझें, प्यार, विश्वास और सम्मान का सही मतलब समझें। इंसान फिजिकल फैसिलिटी की कुछ कमी होने पर अपने आप को एडजस्ट करके जी सकता है, लेकिन दिन में एक भी पल, एक क्षण भी क्या आप अपनों से प्यार, विश्वास और सम्मान की कमी को बर्दाश्त कर सकते हैं? आपको जानकर शायद आश्चर्य होगा कि मानसिक अवसाद से घिरा हुआ व्यक्ति पारस्परिक व्यवहार में प्यार, विश्वास और सम्मान की बहुत कमी महसूस करता है। आओ दोस्तों, आज अपने आप से एक वादा करें कि हम अपने व्यवहार में प्यार, विश्वास और सम्मान की कमी नहीं आने देंगे। अपने शब्दों को बहुत सोच समझ कर बोलेंगे ताकि किसी के मन पर चोट न पहुँचे, तो वो अपने आप को निराशा और दुख में न डुबोए। अच्छा, मैं अपनी बात अब यहाँ कंक्लूड करता हूँ। तो अवसाद या डिप्रेशन में गिरे व्यक्ति को आपने प्यार, विश्वास और समय की ज़रूरत है। अगर उसे डिप्रेशन से बाहर निकालना है तो हमें उसकी मन की भावनाओं को समझें और पारस्परिक प्रसन्नता का व्यवहार करें। धन्यवाद दोस्तों। इसकी नई श्रेणी आगे की जो सीरीज़ है उसमें मैं आपको प्यार, विश्वास और सम्मान का सही मायना क्या होता है इसके बारे में बताऊंगा। आपका मित्र श्याम सुंदर मानकतला, प्रोफेसर JECI इंजीनियरिंग कॉलेज।